जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना ऑपरेशन चलाया है। एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑपरेशन 40+ जेडीए में अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की 5 और टीमें जेडीए पहुंची हैं और जेडीए के अलग अलग जोन्स में ये टीम्स पहुंची हैं कार्रवाई करने के लिए। एसीबी की टीम दस्तावेज खंगालने का कार्य कर रही है और अब आरोपी के 13 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। वहीं हिम्मतनगर स्थित घर की तलाशी में अब तक 12 लाख रुपए मिले हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑपरेशन 40+ अविनाश शर्मा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई लगातार जारी। कुल 13 ठिकानों पर छापा मारा गया है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा और जेडीए अधिकारी के ठिकानों पर कार्रवाई अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से जेडीए के अंदर भी भ्रष्टाचार करते हैं लोग और उसके बाद पकड़े भी जाते हैं। जेडीए में अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सच पे धड़क पर भर्ती परीक्षाओं में वीडियोग्राफी में लापरवाही का मामला आप देख रहे हैं। मामले को लेकर सामने आने लगी है बेरोजगार संगठनों की भी प्रतिक्रियाएं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने एक वीडियो जारी किया है। सच पे धड़क की खबर के बाद हनुमान किसान ने ये वीडियो जारी किया है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की बात कही गई है। एक्शन की डिमांड हो रही है। दरअसल ये खबर सच पे धड़क लगातार उठा रहा है कि जब भर्ती परीक्षा राजस्थान में हुई तो बहुत सारे सेंटर्स ऐसे थे जहां पर वीडियोग्राफी की जो फाइल्स हैं वो अभी तक नहीं पहुंचाई गई हैं आरपीएससी के पास और ऐसे में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वीडियोग्राफी में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बेरोजगार नेता क्या कह रहे हैं। सरकार और भर्ती एजेंसियां बड़े बड़े दावे करती है कि हम परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों की और परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी कराते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सच पे धड़क ने खुलासा किया है ये कि बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। एसओजी ने एसआई भर्ती, पीटीआई भर्ती सहित कई भर्तियों में सरकार को ये चेताया था कि इस प्रकार से जो है एक बड़ा घोटाला होता है। जिस कंपनियों को वीडियोग्राफी का टेंडर दिया जाता है वही कंपनियां संबंधित सेंटर से मिली भगत करके, अधिकारियों से मिली भगत करके एक बड़ा घोटाला करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अपील है कि इस प्रकार के घोटाले पर रोक लगाई जाए और जिस भी अधिकारियों की लापरवाही है उन अधिकारियों पर जो है उचित कार्रवाई की जाए ताकि विद्यार्थियों का जो भरोसा है वो सरकार और भर्ती एजेंसियों पर कायम रहे। अन्यथा जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है ये बहुत पीड़ादायक और दुखदायी है। सरकार अगर इस पर एक्शन नहीं लेगी तो आगामी समय। वहीं भरतपुर के बयाना से खबर आ रही है। डिस्कॉम विभाग की लापरवाही जनता पर भारी। आखिर कब डिस्कॉम के अधिकारियों की टूटेगी नींद। डिस्कॉम के अधिकारियों को सूचना करने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। गांव ब्रह्मबाद में मेन मार्केट में एलटी लाइन के झूलते तार बन जाएं मुसीबत, ये सब बड़ा सवाल। डिस्कॉम के अधिकारी ग्रामीणों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। क्या डिस्कॉम के अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। इनकी हम कई लाइनमैनों से, उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक सुध नहीं ली। इनको नीचा होते हुए कम से कम करीबन 7 से 8 साल हो गए। हर बार शिकायत करती हैं। जितनी भी हमारे गांव में ट्रैक्टर, ट्रॉली या किसी बारात की चढ़ाई होती है तो उसके लिए हमको फ़ोन करके जीएसएस पर लाइट कटवाना पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बार बार आते हैं, उनसे बोल देते हैं कि आला अधिकारियों को आपने जितनी बार बताया उन्होंने क्या कहा आपको? कुछ नहीं, चेंज करा देंगे, केबल नहीं है या गाड़ी ख़राब है या कुछ ऐसा बोल के दे देते हैं। गाड़ी ख़राब है, केबल नहीं है, ऐसा केबल नहीं है। अब केबल भी हम लेवा लाए हैं, केबल रखी है, करीबन 2-2.5 महीने हो गया केबल को आए हुए, केबल भी चेंज नहीं कर रहे। और ये मैंने वीडियो बनाया था उस दिन का, क्योंकि मुझे लाइट कटवानी पड़ती है या मेरा घर पास में है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ लाइट को जब तक बारात या कोई चढ़ाई होती है तब तक लाइट काट देते हैं, फिर लगवाना पड़ता है गांव की समस्या के लिए।
अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू के मंडावा में होली के जुलूस को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर मंडावा थाना परिसर में उपखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्व समाज के लोगों समेत सीएलजी शांति समिति के सदस्य और पुलिस मित्र उपस्थित रहे। बैठक में डीएसपी हरि सिंह ने कहा कि असामाजिक तत्वों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। मंडावा परिसर में सीएलजी शांति समिति, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र इत्यादि की मीटिंग ली गई, जिसमें आगामी त्योहारों के दौरान आपस में प्रेम, भाईचारा, सौहार्दपूर्व मनाने और मिलजुल कर रहें, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, इसको लेकर चर्चा की गई। और जो भी है कानून, सुरक्षा और शांति से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा कि कोई भी जुलूस हो, कोई दुल्हन का गैर हो, कोई और रमजान ईद के दौरान कोई आयोजन हो, उसमें सभी में प्रेम भाईचारा पूर्वक मनाया जाए, इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। और त्योहारों पे हमारी विशेष रूप से गश्त रहेगी, असामाजिक तत्वों पे प्रभावी कार्रवाई होगी, किसी भी तरह के। वहीं चूरू के सरदार शहर के गांव भादासर का राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से बिना चिकित्सा अधिकारी के चल रहा है। केंद्र में कर्मचारियों के नहीं होने से ग्रामीणों को समुचित चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे, लेकिन मौके पर एसडीएम दिव्या चौधरी के नहीं मिलने से ग्रामीण उपखंड कार्यालय के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं। कोटा शहर के नयापुरा सूचना केंद्र पर बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निजी क्षेत्र की 14 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 700 नौकरियों के अवसर हैं। सुबह से ही बेरोजगार युवक युवतियों ने सूचना केंद्र पर आयोजित शिविर में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रोजगार कार्यालय के डेप्यूटी डायरेक्टर मनोज कुमार पाठक ने बताया कि नयापुरा सूचना केंद्र उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के जरिए ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। रोजगार सेवा निदेशालय के निर्देशानुसार इस रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। इस रोजगार सहायता शिविर का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसमें स्किल ट्रेनिंग को भी बराबर पार्ट दिया जाता है। आरसीएलडीसी और इसके ट्रेनिंग पार्टनर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के बारे में जागरूक किया जा सके, ताकि वो निजी क्षेत्र में रोज़गार के समर्थ बन सकें। इस रोज़गार शिविर के लिए करीब 14 कंपनियों ने अपनी सहमति दी थी। 14 कंपनियों ने करीब 700 पदों के लिए रिक्तियाँ ज्ञापित की थी। उसी के अनुरूप हमने हमारे यहाँ के युवा अभ्यर्थियों को पत्र के माध्यम से, आप मीडिया साथियों के माध्यम से, पीआरओ ऑफिस के माध्यम से सूचित किया है और वो आज इसमें शरीक हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। सभी तरह की कंपनी आई है यहाँ? इसमें करीब 14 तरह की कंपनियाँ आई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर की, एनर्जी सेक्टर की, टेक्सटाइल सेक्टर की और बायो फर्टिलाइजर सेक्टर्स की कंपनियाँ। वहीं झुंझुनू शहर में काना पहाड़ में फिर से शुरू हुए खनन कार्य का विरोध शुरू हो गया है। अवैध ब्लास्टिंग के विरोध में बड़ी संख्या में काना पहाड़ी के आसपास रहने वाले लोग पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की अगुवाई में खनन क्षेत्र में पहुंचे। वहीं खनन बंद करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही काना पहाड़ में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, जिला कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने बुला के हमें आश्वस्त किया कि इसके बाद में ये माइनिंग नहीं चलेगी। और हमारे सामने एसपी साहब ने डायरेक्ट माइनिंग से बात करके ये कहा था कि माइनिंग नहीं चलेगी, और हम उन्हें उनके बूथ पर विश्वास कर लिया। आंदोलनकारी घर चले गए और उसी दिन शाम को मशीन उतार दी। देखिए, अब ये सारे लोग, रमजान का महीना है, सारे लोग रोजों से है और इसके अंदर सब पीड़ा में है, कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहता। लेकिन ये आखिरी में जब मजबूरी है, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो रमजान के पवित्र महीने में इन सबको आना पड़ा। और जब तक ये ब्लास्टिंग नहीं रुकेगी, ये धरना जारी रहेगा। एक नौजवान लड़का 4 दिन पहले उसकी बॉडी मिली है इसी पहाड़ के अंदर, और हमें अंदेशा नहीं है, पूरा का पूरा विश्वास है, इकबाल है,
वो ब्लास्टिंग के पत्थर से उसकी मौत हुई और इन्होंने उसकी लाश को यहीं दबा दिया। फिर जब बदबू उठी तब घर वालों को बुलाया और घर वालों को डरा के धमका के प्रेशराइज करके और उसको दफनवा दिया। और अब खबर पाली के बाली से है, जहां पर अरावली की प्राकृतिक वादियों का एक बड़ा वरदान पलाश के फूल हैं, जो न सिर्फ बाली और आदिवासी क्षेत्र के हजारों हाथों को रोजगार दे सकते हैं, बल्कि होली जैसे त्योहार पर कई राज्यों में लोगों को हर्बल गुलाल की सुरक्षा देता है। दुर्भाग्य से इस दिशा में अब तक कोई विशेष काम नहीं हो सका है, इसलिए हर साल लाखों पलाश के पेड़ से फूल झड़कर सूख जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इस इलाके में महिलाएं अरावली पहाड़ी की तलहटी में पाए जाने वाले पलाश के फूलों से प्राकृतिक होली के रंग बना रही हैं। अजमेर शहर के बीचों बीच खूबसूरत आना सागर झील के किनारे अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत बनाए गए 7 वंडर्स और फूड कोर्ट को हटाने की कार्रवाई नगर निगम के तहत की जा रही है। इस मुद्दे पर भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं अजमेर नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट ने आना सागर झील के किनारे वेटलैंड क्षेत्र में हुए निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। मैंने एनजीटी में वाद दायर किया था। राहुल चौधरी एनजीटी के दिल्ली के मेरे वकील थे, उन्होंने इस वाद को दायर किया था और 21 दिसंबर 2022 में जब फैसला हो गया था, जब तक ये ना तो 7 वंडर बना था ना पाथवे का पूरा काम हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आप वेटलैंड को छोड़कर कुछ भी कार्य करें लेकिन वेटलैंड पर कोई कार्य ना करें। उसका नोटिस मैंने स्वयं अपने स्तर पर, जब नोटिस आया था एनजीटी का, जो आदेश की कॉपी थी, मैंने खुद ने एनजीटी और उसके पश्चात अपील में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि जो निर्माण 7 वंडर और राम प्रसाद घाट के पास जो फूड कोर्ट है और गांधी स्मृति उद्यान, इसमें उनके डायरेक्शन थे अभी कुछ चीज़ों को आपको हटाना है, तो उसकी पालना में आज एडीए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। फूड कोर्ट पे नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, यहाँ 2 जगह पे एडीए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसकी पालना करके वापस वहाँ एफिडेविट प्रस्तुत करना है और इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी और उसके पश्चात अपील में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। तो सुरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। आना सागर झील के वेटलैंड में 7 वंडर्स बने और अब 7 वंडर्स और फूड कोर्ट को हटाने की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर महिला मजदूर संगठन के बैनर तले कई सैकड़ों महिलाएं नारेबाजी करती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर के हाथों में मांगों की तख्ती लेकर साथ ही नारेबाजी और गैर नृत्य कर अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। महिलाओं से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर के पास पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बांसवाड़ा जिले के 6 ब्लॉकों में उसका विस्तार है और उसमें 4500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आज यहाँ पे महिला दिवस के रूप में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है बांसवाड़ा स्तर पे। और आज हमारा जो ज्ञापन है वो विशेषकर जो आपके साथ रखे गए होते हैं, तो उसमें मैं कुशलगढ़ के घाटा क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो सूखा है। वहीं जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर, जेडीए के एससी अविनाश शर्मा पर एंटी करप्शन ब्यूरो रेड का मामला। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची है चाकसू नगर पालिका। जमीन से जुड़े दस्तावेजों की टीम अभी फिलहाल जांच कर रही है। गोविंदम एनक्लेव में स्थित प्लॉट में परिजनों के नाम निवेश की जानकारी भी सामने आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी नीरज गुरनानी के नेतृत्व में टीम पहुंची है। फिलहाल टीम मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद जानकारी देने की बात कही गई है। जेडीए के एससी अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।
ऐसी हैं और उनके परिवारजनों के नाम से कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चाकसू में निवेश करना पाया गया है। तो इस संबंध में हम चाकसू नगर पालिका में आकर के और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि भाई क्या प्रॉपर्टीज़ उनके परिवारजनों के नाम से उनके नाम से कोई इन्वेस्ट की हुई हैं। तो ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आज वहाँ से टीम यहाँ पे भिजवाई हुई है। तो जैसी सर्च कंटिन्यू चल रही है, जैसी प्रगति होगी बाद में आपको। तो जमीन से जुड़े दस्तावेजों की टीम अभी फिलहाल जांच कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो का जेडीए के एसई अविनाश शर्मा पर शिकंजा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची है चाकसू नगर पालिका में और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अविनाश शर्मा के कई मिलने वालों के नाम जो जमीनें हैं उनके कागज अभी फिलहाल उनकी तलाशी ली जा रही है। कुल मिलाकर चारों ओर से शिकंजा कसा जा रहा है। गोविंदम एनक्लेव में अविनाश शर्मा द्वारा जमीन में इन्वेस्टमेंट का मामला सामने आया है। फिलहाल टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी मुकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, अभी फिलहाल चाकसू नगर पालिका में जो कागज हैं जमीन के उनको लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या जानकारी आ रही है? मुकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मुकेश से हमारा संपर्क टूट गया है और अब इसी के साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। दौसा के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम में होली महोत्सव शुरू हो गया है। बालाजी महाराज की महाआरती के साथ 6 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत हुई। देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालुओं के जत्थे यहां पर आना शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ हाथ में पताका लिए बालाजी धाम पहुंच रहे हैं। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और मंदिर के बाहर करीब 300 सुरक्षा गार्ड और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। वहीं 13 मार्च को एमकेपी आश्रम टोडा भीम बालाजी बाईपास पर महायज्ञ का आयोजन होगा जिसमें महंत महाराज और विद्वान पंडितों द्वारा आहुतियां दी जाएंगी। वहीं 13 मार्च को ही रात्रि भद्राकाल समाप्त होने पर 11:30 बजे बस स्टैंड स्थित होली मैदान पर होलिका दहन किया जाएगा। तो मेहंदीपुर बालाजी धाम पर होली के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और 6 दिवसीय होली महोत्सव का आगाज मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हो चुका है। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में किस तरह के इंतजाम मंदिर में किए गए हैं? मेहंदीपुर बालाजी 6 दिवसीय होली महोत्सव का आज से शुरुआत हो चुकी है। बालाजी महाराज की महाआरती के साथ आज शुरुआत हुई है। बालाजी महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में बालाजी मंदिर में विशेष श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है, जिसे दर्शन लाइन, पेयजल, साफ सफाई, सुलभ शौचालय, अन्य व्यवस्थाएं बालाजी में मंदिर के द्वारा की गई है। शाम और सुबह भोजन के पैकेट भी बालाजी मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं को वितरण किए जा रहे हैं और मंदिर की तरफ से अतिरिक्त गार्डों की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। बालाजी महाराज के दर्शन करने देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 6 दिवसीय ये महोत्सव है जिसमें श्रद्धालुओं का भारी तादाद में बालाजी में आने का जारी है। चलिए, शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए।